वायु बहती, वायु चलती है, वायु जलानी वहायति, वायु जल को बहाती है, चलाती है। 3 नंबर में देखा, तरुणाम पत्राणि पात्यति, तरुणाम भी बहुवचन है, पत्राणि भी बहुवचन है, पात्यति प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिएगा, तरुण कहते हैं नौजवान, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 7, 8, 9 के, वे सारे के सारे बच्चे, उनको उनके लिए हम तरुण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है तो तरुणा होता है, तरुणाम बहुवचन है। पत्राणि पत्तों को, पात्यति गिराते हैं पत्थर से, डंडी से। चौथा देखिएगा, अयम शिशु अस्ति, अयम का अर्थ यह शिशु यानी बच्चा, अबोध बालक, जो सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसके लिए शिशु शब्द का प्रयोग होता है। अयम शिशु अस्ति, यह शिशु है, यह अबोध बालक है। अस्य माता, इसकी माता, इमम, इमम यानी इसे, भोजनम यानी भोजन, खाद्यति खिलाती है। खाद्यति का अर्थ था खाना। आप लोगों के लिए यदि हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो खाद्यति करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद खा लेते हो। लेकिन छोटे बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो आपको पता होगा कि घर में आपने किसी को देखा होगा, माँ को, दीदी को, उसे पागल बना दे, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, अर्थात उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं और वो काम पूरा करवाते हैं। जहां पर किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जाए, बहला के, फुसला के, झूठ बोल के, पागल बनाकर, उसे कहेंगे प्रेरणार्थक धातु। और कोई किसी का प्रश्न नहीं? चलो क्वेश्चंस में आओ। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं बताऊंगा और मुझे भी नहीं आता है, आप लोगों को खुद करना है, ठीक है? प्रश्न संख्या 4, पश्यति का दर्शति बना जो चेंज है वो मैं बता दूंगा आपको। नैति का नायति हो जाएगा, भवती का भावयति हो जाएगा। सबसे पहला वाला शब्द दीर्घ हो जाएगा, नैति का नाययति, भवती का भावयति, वहति का वाहयति। पेंसिल उठाओ जल्दी से, कैमरा ऑन करो। ये क्लास में बस ये 3, 4, 5 बच्चों, इन शैतान बच्चों को ही कैमरा चालू करने की परमिशन है, बाकी पढ़ने वाले बच्चे तो सब अपना कैमरा बंद करके रखे हुए हैं ना। हम्म, जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों ने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं, और जो लोग शैतानी कर रहे हैं उन्होंने चालू कर रखे। यही हुआ ना इसका मतलब। हम्म, चालू करो अपने कैमरे। हाँ, नैतिका नायति, पहला वाला शब्द दीर्घ हो जाएगा, और अंतिम में क्रिया से पहले यह लगा लीजिए। बाकी के 3 आप कीजिए, वो मुझे नहीं आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। वहति का मेधावी क्या बना, बोलो। सर किसका? वहति का। वाहयति। हाँ सही। नेहल, खादती का क्या बनेगा या? और रचना चलती का क्या बनेगा? क्वेश्चन उन्हीं से पूछूंगा जिनके कैमरे चालू है बस। अदयति। हाँ गुड, राइट। और चलती का अर्चना? अर्चना शायद सब आवाज नहीं आ रही। नेहल क्या बनेगा चलती का? चलयति। चालयति। चलयति क्यों? पहला वाला शब्द दीर्घ करना है ना। वहायति, खाद्यति, चलयति। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी अंडरलाइन किए हुए उनकी क्रिया बदलनी है, प्रेरणार्थक लिखना है। लिखत का लिखिए लेखयतः, लिखत का लेखयतः, लिखयति का लिखत का लेखयतः। नंबर 2 का लिखा हुआ है तप्ति का तापयति, चरती का चारयति। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, क्रिया में जो चेंज है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। नंबर 3 चारयति, नंबर 4 पाठयति, चरती का चारयति, पठती का पाठयति, नयंती का नाययंती। नयंती बहुवचन है, इसलिए हमें क्रिया भी बहुवचन की ही लिखनी होगी, नाययंती, नाययंती। प्रश्न संख्या 7, क का उत्तर लिखा है
लिखेंगे क्रमेण, क्रमेण। पीडीएफ में नहीं आएंगे आंसर, आपको क्लास में ही लिखने होंगे क्रमेण। ग का उत्तर लिखेंगे प्रकृते सौंदर्यम, प्रकृते सौंदर्यम। घ क्रमेण शब्द का विभक्ति वचन लिखो, तृतीया विभक्ति एक वचनम। क्रमेण शब्द में कौन सी है? रामायण के जैसे तृतीया विभक्ति एक वचनम। और सबसे अंतिम में बहुत सरल है, आ उपसर्ग गम धातु। गच्छति गच्छत गच्छन्ति बनता है, उसी प्रकार आगच्छति आगच्छ आगच्छन्ति। आ उपसर्ग कौमा अल्प विराम गम धातु। ठीक है। ख का उत्तर था क्रमेण। ऋतवः कथम आगच्छन्ति, ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। जनान किम आनंदयति, जनान प्रकृते सौंदर्यम आनंदयति। घ क्रमेण में विभक्ति वचन लिखना है, तृतीया विभक्ति एक वचनम। और आगच्छन्ति में उपसर्ग और धातु लिखना है, आ उपसर्ग गम धातु। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 हो गया, प्रश्न संख्या 7 हो गया, प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन कीजिएगा। अत्र में, क में अत्र को अंडरलाइन कीजिए। ख में आपणिकः, ग में प्रशिक्षकः, घ में कह, घ में मालाकार को, और 5 नंबर में धेनु को। ठीक है। अब इन पांचों जगह हम परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? अत्र की जगह लिखेंगे कुत्र, क में। अत्र चत्वारिंशत् छात्रा सन्ति, प्रश्न बनेगा अत्र कुत्र चत्वारिंशत् छात्रा सन्ति। अत्र की जगह कुत्र लिखिएगा। ख आपने ख का स्थान पे आएगा कह, शुरुआत में लिख लीजिए, बाकी का बाद में लिख लीजिएगा। क में कुत्रः, ख में कह। 3 का उत्तर लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, 4 में भी कह आएगा, और 5 में का। ये क्यों आया? पुल्लिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग किया गया, स्त्रीलिंग की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया। जैसे आपने कहा, मालाकार, धेनु, और अत्र पुत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या सर 1 और 2 आपको। हाँ बोलो। सर ये यस मेधावी, फोर्थ वाले का एक बार सारे आंसर रिपीट कर दो ना। अभी बोलता हूँ। ख में देखो 4 नंबर में पहला लिखा हुआ है पुस्तक में आपका, नैतिका नाययति, नैतिका नाययति, भवती का भावयति। करेक्शन कर लेना कुछ गलत हो तो आपका। वहति का वाहयति, खादति का खादयति, और चलती का चालयति। प्रश्न संख्या 6 वापस बोल देता हूं। लिखती का लेखयतः, तप्ती का पुस्तक में लिखा हुआ है चरती का चारयति। प्रश्न संख्या 4 पढ़ती का पाठयति, और नयति का नाययंती। नयंती बहुवचन की क्रिया है तो प्रेरणार्थक भी बहुवचन बनेगा। पढ़ती प्रथम पुरुष का एक वचन था तो प्रेरणार्थक भी प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगा, तो नाययंती। प्रश्न संख्या 7 क का उत्तर लिखा हुआ है पुस्तक में, ख का उत्तर होगा क्रमेण। ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, एक के बाद एक। जनवरी के बाद फरवरी की, सर्दी के बाद गर्मी, वर्षा, बसंत सभी आएगा। ग जनान किम आनंदयति, प्रकृते सौंदर्यम, जनान प्रकृते सौंदर्यम आनंदयति। काम साफ सुथरा करना बेटे, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पे वापस करना पड़ेगा।